नमस्ते। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। गणेश जी बुद्धि, समृद्धि और ज्ञान के देवता हैं, हम सब जानते हैं। ये गणेश जी एक संकल्पना है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गणेश जी की इन क्वालिटीज़ को अगर हम अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ कुछ और ही होगी। ऐसा नहीं है कि हम बस सुबह उठे, पूजा करें और हमारा काम ख़त्म। हर भगवान हमें एक मैसेज देता है, कुछ क्वालिटीज़ देता है और हमें उन क्वालिटीज़ को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात कर रहे हैं कि गणेश जी से हम कौन सी लीडरशिप क्वालिटीज़ सीखते हैं और उन्हें कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गणेश जी का सर बड़ा है, एलिफेंट हेड है। वी ऑल नो दिस। एलिफेंट हेड डिनोट्स दैट वी शुड हैव अ ब्रॉड थिंकिंग एंड विजडम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। बड़ा सोचेंगे तभी तो ज़िंदगी में कुछ बड़ा कर पाएंगे। नंबर 2, गणेश जी की जो आंखें हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं। आपने देखा ना, बड़ा सा चेहरा और छोटी सी आंखें। तो ये आंखें क्या डिनोट करती हैं? गणेश जी की आंखें कहती हैं कि यू शुड हैव अ कीन ऑब्जर्वेशन, कॉन्सेंट्रेशन एंड फोकस्ड विजन। अब आपका जो गोल है उस गोल से आपकी नज़र हटनी नहीं चाहिए। कभी आपने डार्ट गेम खेला होगा या मेले में जाते हैं तो वो निशाने लगाने वाले, बैलून फोड़ने वाला गेम खेला होगा। तो उसमें क्या होता है, एक आंख ऐसे छोटी करके हमें निशाना लगाना पड़ता है। तो वैसे ही हमें जब कुछ फोकस करना है, अपने गोल को अचीव करना है, तो हमें उस गोल से भटकना नहीं है। ये मैसेज हमें गणेश जी की आंखों से मिलता है। गणेश जी के कान बहुत बड़े हैं, कि एलिफेंट ईयर्स है ना। तो गणेश जी के कान हमें क्या बताते हैं कि हमें हमारे पास बहुत अच्छी लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। जब कोई हमसे बात करता है तो हमें उनकी पूरी बात सुननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसके बाद ही रिप्लाई करना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं तो समझेंगे नहीं, और समझेंगे नहीं तो हम उसका बेटर रिप्लाई नहीं कर सकते हैं। गणेश जी हैज़ अ बिग बेली, मोटा सा बड़ा सा पेट है उनका। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के पेट में बहुत सारे सागर और महासागर समा जाते हैं। तो हमें भी उन्हीं की तरह हर गुड एंड बैड एक्सपीरियंस को डाइजेस्ट करना चाहिए। हमें दूसरों की बातों को अपने पेट में ही पचाना सीखना की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे झगड़े, बहुत सारी समस्याएं ऐसे ही सुलझ जाएंगी। क्योंकि जब तक पेट से बात बाहर निकलेगी नहीं, झगड़े बढ़ेंगे नहीं। और लास्ट वन, गणेश जी का वाहन है मूषक, चूहा। तो गणेश जी के इस वाहन से ही हमें एक बहुत बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कोई हमें किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, चूहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने डर और अपनी ईगो के ऊपर बैठकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि रैट इज़ वन क्रिएचर जो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है, और सबसे ज़्यादा अहंकार भी कहा जाता है कि रैट में ही होता है। तो हमें इन दोनों को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अगर हमारे अंदर अहंकार, ईगो और फियर नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज़ ये दोनों ही चीज़ें हमें पीछे ढकेलती है, हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने डिस्कस की है, बट गणेशा से हमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और सिर्फ गणेशा से ही नहीं, आप किसी भी भगवान को लेंगे तो आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो लर्न टू इम्बाइब दीज थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान यही सिखाते हैं, मतलब भगवान की पूजा करना इनफ नहीं है। भगवान से ये सब सीख ली के हमें अपनी ज़िंदगी में इनको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। तो आई होप आज मैं आपसे कुछ गणेश जी को के बारे में ये जो चीज़ें डिस्कस की है उससे मैंने आपको गणेश जी को समझने का नज़रिया बदला है आपके लिए। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट। एंड जाइए अब लड्डू खाइए और मोदक खाइए, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है और ये खाना तो बनता है। थैंक यू। नमस्ते।